आपके विषय संस्कृत कक्षा दशम के सभी भैया बहनों के लिए हम नेक्स्ट में क्या पढ़े थे, वर्ण परिचय। उससे आधारित संधि पढ़ेंगे आज। संधि के बारे में क्या है, आप लोग पहले पूर्व कक्षा में आप सब पढ़े हैं और उसी के अंतर्गत आज हम विषय संस्कृत में संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। जोड़ अर्थात शब्दों की जोड़। किस प्रकार से स्वर वर्णों का जोड़ एक साथ एक शब्द का निर्माण होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या उसकी परिभाषा को जाने। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण का मतलब वर्ण जिसे हम पढ़े हैं आ आ ई ई उ ऊ, ये सभी वर्ण है। स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण हम पढ़े हैं क ख ग घ अंगा। तो ये ऐसे जो वर्ण है, वर्णों के द्वारा ही शब्दों का निर्माण होता है। तो वर्णों में किस प्रकार से जोड़ होते हैं। संधि में तीन प्रकार के वर्णों में मेल होता है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि जो आ से लेकर ऋ तक होते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हम क से पढ़े, क से लेकर ज्ञा तक। तीसरा संधि होता है विसर्ग संधि, विसर्ग में परिवर्तन हो वह विसर्ग संधि होता है। तो इसका अलग अलग परिभाषा भी होता है। पहला हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी अलग परिभाषा बनेगा। तो स्वर संधि वह है जो स्वर के मेल से जो स्वर शामिल होते हैं और उससे विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि होता है। दूसरा है व्यंजन संधि, स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मिलने से व्यंजन संधि बनता है। विसर्ग संधि क्या होता है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। वैसे होता कितना है, 8 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार के पढ़ते हैं। तो स्वर वर्ण में 6 प्रकार के संधि होता है। सबसे पहले स्वर संधि में पहला क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप लोग को भी पता है कि कौन कौन सा दीर्घ स्वर में आता है। बड़े आ होता है, बड़े ई होता है, बड़े उ और दीर्घ री। ये 4 वर्ण ऐसा होता है जो दीर्घ स्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका पहला आ, दूसरा क्या है ई और तीसरा है उ और चौथा है री। दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे, इसको भी पहले बता दिए कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में किस प्रकार से दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। किस प्रकार से होता है, जैसे उदाहरण देते हैं, यथा एक धन अक्षर है ना। यह एक शब्द एक, दूसरा शब्द है अक्षर। इसको हम क्या क्या उसको अलग अलग विभाजन हो रहा है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अर्थात 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह कौन सा संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क है। तो क में क्या है, आ, छोटा हो जाए, कुछ नहीं मतलब छोटा आ है, धन। यहाँ पर निकटवर्ती वर्ण कौन सा वर्ण है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण है आ। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े आ हो जाएगा, दीर्घ बन जाएंगे, अ प्लस अ बराबर आ। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, ये शब्द को एक जैसे लिखना, एक
और दोनों को जोड़े क्या बना है आ, इसलिए क में कौन सा मात्रा हो जाएगा, बड़े अ की मात्रा। ये जो है का हो गया, का अक्षर र क्या बन गया, एक अक्षर। इस प्रकार से वर्ण क अ मिलकर का बना है, का। तो जोड़ेंगे तो क्या शब्द बना है यहाँ पर, एक अक्षर। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, विद्या प्लस आलिया। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, बड़े दीर्घ आ, धन। दूसरा शब्द का पहला वर्ण हो गया आ, बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़े आ। तब शब्द क्या बनेगा, विद्या को तो ज्यों के त्यों लिखना है, पहला शब्द को। आ और आ जोड़े हैं तो क्या बना है, आ बना है, इसलिए धा में बड़े मात्रा धा। ये दोनों हो गया, कंबाइन हो गया। क्या बचा है, ला अ य, ये हो गया विद्यालय। ठीक है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ, जैसे इसका सूत्र क्या आएगा, आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, और उसके बाद है आ प्लस आ। ये चार फार्मूला है इसका दीर्घ आ का। इसके साथ अगर कोई भी शब्द में वर्ण आ रहा है तो इस प्रकार से सभी को जोड़ने पर वो क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। सभी का अलग अलग शब्द भी बन सकता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं विद्यार्थी, क्या शब्द लिए हैं, विद्यार्थी। विद्यार्थी में दो शब्द से बना है विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ण से जोड़ से विद्यार्थी बना है हमको देखना है, विद्यार्थी। अगर इसको दो शब्दों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ण आ गया है, दीर्घ आ हो गया, यहाँ पर प्लस आ बराबर क्या बना है, आ। तो कौन सा सूत्र लागू हो गया यहाँ पर, इस वाले सूत्र लागू हो गया है। ठीक है, दूसरा फार्मूला जिसे हम ले लिए हैं, हिमालय का भी जाएगा, हिम प्लस आलय। लिख कर देखते हैं, हिम प्लस आलिया। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, म में कुछ नहीं, मतलब आ छोटे आ है, धन बड़े आ, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़े आ। तो शब्द क्या बनेगा, हिम। कौन सा बना है, बड़े आ। उसके बाद ला अ य, हिमालय। तो इसमें कौन सा सूत्र लागू हो गया, अ प्लस आ। ये फर्स्ट नियम लागू हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, जैसे कोई उदाहरण देते हैं, सदाचार। सदाचार, इसमें कहां पर वर्ण जोड़ हुआ है पता चल रहा है। देखिए इसमें इसको हम अलग अलग शब्दों में बांट रहे हैं। सदा प्लस अचार क्या हो जाएगा, सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सदा प्लस अचार। तो सदा प्लस अचार में यहाँ पे कौन सा है, दीर्घ आ, धन छोटे आ बराबर दीर्घ आ। तो कौन सा सूत्र लागू हो गया, ये दूसरा वाला लागू हो रहा है। यहाँ पे सूत्र ये बन गया आपका सदाचार। तो इस प्रकार से ये जो चार फार्मूला है ये आपका दीर्घ आ का है, ये वाले। ठीक है, इसमें अलग अलग शब्दों का आप जितने भी आप अपना पुस्तक नवम का दसम का जो भी उदाहरण मिलेगा दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ आ वाले का, कोई भी शब्द को आप दे सकते हैं। ये चारों फार्मूला ही लागू होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो आपका दीर्घ स्वर संधि का एक पहला फार्मूला है। इसमें तीन वर्ण और बचा है, इसमें अलग अलग होगा। दूसरा देखते हैं ई। दीर्घ ई के लिए हम सबसे पहले दीर्घ ई दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या होगा, संधि होगा। जैसे हम पढ़े हैं सतीसह, इसके लिए ये सतीसह ई है, बड़े ई है, तब
लेकिन यहाँ पर संधि हुआ है, जोड़ है, जोड़, स्वर वर्ण का जोड़ है, को पता है ना। तो ये शुद्ध शब्द हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सतीश। तो सतीश का ती का छोटा ही शुद्ध शब्द है, और यहाँ पर बड़े ई का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ईस, ई और ये स। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्ण निकला यहाँ पर, छोटा ई लगा है, ई प्लस ई दीर्घ ई बराबर कौन सा ई होगा, दीर्घ ई। इसलिए ता में कौन सा मात्रा लगा यहाँ पर, बड़े ई की मात्रा, ई प्लस ई बराबर बड़े ई। ठीक है, दीर्घ ई है। जैसे और उदाहरण, नया उदाहरण हो जाएगा आपका रविंद्र। क्या शब्द है, रविंद्र। रविंद्र को ये दो शब्दों से मिला है ये, लेकिन अलग अलग बांटेंगे तो क्या होगा, ये रवि प्लस इंद्र। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण आ रहा है यहाँ पर, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ई है, यहाँ पे वह में छोटा ई मात्रा है, मतलब छोटा ई है प्लस छोटा ई है, तो दोनों जोड़ का क्या बना है, बड़े ई, क्योंकि नियम है छोटा ई प्लस कोई भी नियम हो, ये चार फॉर्मूला इसमें भी है, ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई होगा, ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई। ये चार फार्मूला कोई भी शब्द से आप घर में तैयारी आप कर सकते हैं, पुस्तक देखकर कोई भी कक्षा के व्याकरण का दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण आप देख सकते हैं, चारों फार्मूला ही कोई ना कोई ई वाले में आपका लागू होगा। रविंद्र जैसे आप देखे हैं, ई प्लस ई, यहाँ पर दीर्घ ई बना है, इसलिए ई का कौन सा मात्रा लगा है, बड़े ई का, तो ये वाला कौन सा नियम लागू होगा, ई प्लस ई में दोनों लघु ई है, ये वाले नियम लागू हुआ है। ठीक है, रजनीशा जिसे आप पढ़े हैं, रजनीशा, रजनी ईसा ऐसे एक शब्द है, तो इसमें क्या हो सकता है, रजनी प्लस ईसा, दो शब्द से बना है, अर्थात दीर्घ ई निकलेगा एक वर्ण प्लस दीर्घ ई बराबर बड़े ई, इसलिए कौन सा लगेगा, बड़े ई। इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों फार्मूला में से कोई भी शब्द से आप बना सकते हैं। ये आपका दीर्घ ई के लिए है, इसलिए इसका नामकरण क्या है, दीर्घ स्वर संधि। ये चार वर्ण दीर्घ में होता है, और बहुत सारा उदाहरण है, आप पुस्तक के आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आएगा बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो ये दूसरा चरण का है आपका ई। तीसरा है उ। उ के लिए कौन कौन शब्द आप देख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, दीर्घ है उ, जैसे हम पढ़े हैं भानुदया। ठीक है, इसमें ई समाप्त हो रहा है, कौन सा आया, उ, बड़ा उ आ गया यहाँ पे। इसका हम दो शब्दों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध भानु, छोटा वो हो रहा है भानु प्लस उदया। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण आया यहाँ पे, छोटा उ, पहला शब्द का अंतिम वर्ण है, ना में छोटा उ मात्र नु ऐसे लगा है ना, तो यहाँ पे छोटा उ हो जाएगा धन। यहाँ पर दूसरा शब्द का पहला वर्ण है उ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़े उ, दीर्घ उ बन गया। इसलिए छोटा उ के मात्रा के स्थान पर क्या आ जाएगा, बड़े उ, भानुदय। ठीक है, उसी प्रकार से है लघुर्मी, ऐसे एक शब्द है लघुर्मी। लघुर्मी में क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द लघु का, ये छोटा उ लगाएंगे तब शुद्ध होगा ये,
लघु धन ऊर्मी। ठीक है, अब यहां पर पहला शब्द का अंतिम वर्ण है ऊ लगा, यहाँ पे छोटा ऊ है इसलिए छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़े ऊ, इसलिए लघु ऊ का दीर्घ बनेगा, दीर्घ के यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये है लघु ऊर्मी। इसमें भी 4 फार्मूला है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ प्लस, इस प्रकार से है इनका। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, इस प्रकार से अगर कोई भी शब्द ऊ के मात्रा से आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है, वो बड़े ऊ ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। ठीक है, अब 4 फार्मूला इनका होगा, 4 फार्मूला आ का होगा, ई का होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, कुल मिला के 4 चौक 16 शब्द से आप अभ्यास घर में कर सकते हैं। अगर आपके कक्षा को उदाहरण नहीं मिल रहा है, दूसरे कक्षा से आप ले सकते हैं, सभी का अलग शब्द से आप समझ सकते हैं। जैसे इनका